गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन साइंस क्लास में। आज बताऊंगा आपको जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर 11 है साइंस का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसका अगला पार्ट। इससे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि आँख में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका इलाज क्या है। उसमें एक बीमारी और रह गई थी, मैं बीमारी आपको बता देता हूँ। वो बीमारी है प्रेसबायोपिया, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज साइट। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग काफी मोटे मोटे चश्मे लगा के घूमते हैं। वो क्या होता है, बुढ़ापे में एजिंग के साथ साथ जो हमारे लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, आंख के लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन वो कमजोर हो जाती है, वो कम हो जाती है। सिलिएटरी मसल्स अपना काम करना ठीक से बंद कर देते हैं। इस वजह से बुजुर्ग लोग ना तो दूर का देख पाते हैं ठीक तरीके से, ना पास की चीज पढ़ पाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि उनको बाइफोकल लेंस दे दिया जाता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, या तो वो या फिर एक ही तरह का लेंस उसमें यूज किया जाता है, जो भी सूटेबल होता है। उनकी आंख टेस्ट की जाती हैं, और आंख टेस्ट करने में बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। एक चार्ट होता है और चार्ट के ऊपर ABCD लिखी रहती है, और उस ABCD को 10 फुट की दूरी से पढ़ना होता है। उसमें 6 लाइनें होती हैं। अगर कोई 6 की 6 लाइनें पढ़ पा रहा है तो उसका जो विजन है वो 100% है, यानी कि उसकी देखने की क्षमता 100% है। और अगर उससे कम है तो उसी के हिसाब से कम है, और नंबर भी उन्हीं लाइनों को देखकर, फोकस को देखकर डिसाइड होता है। अगर उसकी दूर की निगाह कमजोर है या पास की निगाह कमजोर है, नजर कमजोर है, तो उसी हिसाब से उसको कॉन्वेक्स या कॉन्केव चश्मे दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब आज बताऊंगा आपको कि जो ये लाइट है ये आखिर बनी किस चीज की है। क्या ये लाइट एक सिंगल चीज है, या मतलब ये है क्या, ये कुछ चीजों में मिलकर बनी है, या क्या है? तो देखिए, लाइट जो है ये 7 कलर्स को मिलाकर बनी है, 7 रंगों को मिलाकर बनी है। और उन 7 कलर्स को हम लिखते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, जिसमें हर एक लेटर का एक अपना मीनिंग है। यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस टाइप से सब रंगों के नाम हैं। सबसे पहले आता है इधर की साइड में वायलेट, और इधर की साइड में आता है रेड। ये जो लाइट है 7 कलर की जो बनी हुई है, इसका प्रूफ क्या है? कैसे हम ये बात जान सकते हैं कि लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है? उसका प्रूफ ये है कि आप एक डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक जैसे पिरामिड होते हैं, मिस्र के पिरामिड जैसे होता है ट्रायंगुलर, इस तरीके से 2 ऊपर और एक इस तरह से नीचे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांच के बने हुए। और इनके अंदर से जब लाइट पास होती है तो ये लाइट जो होती है ये अपने 7 रंगों में बिखर जाती है, यानी कि स्प्लिट हो जाती है। इस बात का ये प्रूफ है कि जो लाइट है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। अब ऐसा होता क्यों है कि लाइट ब्रेकडाउन होती क्यों है, उसका भी मैं आपको वजह बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन। ये इस वजह से होता है कि जब लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, सपोज ये एक प्रिज्म है, इसकी ये कोई साइड है, एक ये साइड है ABC, एक प्रिज्म है जिसकी एक साइड से लाइट एंटर हो रही है। तो जब ये लाइट इस प्रिज्म से होकर पास होती है तो क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो होने के साथ साथ ये बार बार इसकी दीवारों से रिफ्लेक्ट होती है। 3 दीवारें होती हैं, 1 2 3, तो ऊपर नीचे उससे रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से, इसकी स्पीड कम होने की वजह से ये डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 रंगों में, और हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रम। जो 7 रंग की हमें एक पट्टी मिलती है, एक बैंड मिलता है 7 रंगों का, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जो होता है ये विबग्योर वाली सीक्वेंस पर बेस्ड होता है, यानी कि विबग्योर होता है इसमें सबसे ऊपर वायलेट और सबसे नीचे रेड। तो इस स्पेक्ट्रम को कई बार सबसे पहले स्टडी किया गया था, तो उससे ये बात पता लगी थी कि लाइट जो है वो 7 कलर से बनी हुई होती है। किसी भी लाइट को इस तरह से स्टडी करने को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। उसका स्पेक्ट्रम की एनालिसिस, पता करना कि उसमें कौन कौन से रंग हैं। तो इससे ये बात हमें साबित होती है, ये बात हमें पक्का पता लगती है कि लाइट जो है हमारी 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल आता है कि एक प्रिज्म हमारे पास है, उससे हमने लाइट का एक स्पेक्ट्रम निकाला, 7 कलर्स हमारे सामने आ गए। क्या होगा अगर हम उसके सामने दूसरा प्रिज्म लगा दें? तो यानी कि अब लाइट एक बार पास हुई एक प्रिज्म से, उसके बाद वो अपने 7 रंगों में बट गई, और उसके बाद फिर हमने उसके आगे दूसरा प्रिज्म लगा दिया। अब क्या होगा? क्या लाइट और आगे फर्दर डिवाइड होगी? जी नहीं, अब लाइट फर्दर डिवाइड नहीं होगी। अब लाइट फिर से यूनाइट हो जाएगी, वो 7 रंग फिर से मिलकर यूनाइट हो जाएंगे, और हमें व्हाइट रंग की लाइट फिर से दोबारा मिल जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, जो आप बिना प्रिज्म के अपने घर पे कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ उसका। मान लो आपके पास प्रिज्म नहीं भी है, फिर भी आपको ये साबित करना है कि जो लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है। तो कैसे साबित करेंगे? आप अपने घर पे आप क्या कर सकते हैं? आप ये कीजिए कि एक फिरकी बनाइए। फिरकी मतलब एक बड़ा सा आप एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए गोल, उसमें 7 रंग की पट्टियां डालिए और सीक्वेंस उसमें कलर जो है वो यही रहे जो मैंने आपको बताए हैं विबग्योर वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। इस सीक्वेंस में आप ये कलर्स लगाइए और उसके बाद उस फिरकी को आप ऐसे रखिए कि वो फिरकी घूमे इस तरीके से, जैसे कार का पहिया घूमता है इस तरह से हमें उस फिरकी को घुमानी है। अब आप क्या कीजिए कि या तो उसको आप किसी मोटर से कनेक्ट कर दीजिए, जो बैटरी वाली मोटर आती है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको हाथ से भी घुमा सकते हैं। उस फिरकी के बीच में आप एक डंडा फंसा के और उसको आप घुमाइए हाथ से या किसी मोटर की मदद से। जितना तेज वो घूमेगी, जब वो अपनी फुल स्पीड पर घूमेगी तो एक स्टेज के बाद आपको लगेगा कि उस फिरकी में रंग है नहीं, फिरकी वाइट है। तो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि जो लाइट है ये 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ दूसरे फिनोमेना डिस्कस करूंगा। इसी से जुड़ा हुआ एक फिनोमेना मैं डिस्कस करूंगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ फिनोमेना, जो हम अपनी डेली लाइफ में रोजाना देखते हैं, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। आपने कभी इस चीज पर गौर किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं पता। एक तो ये देखिए कि चीज आपने हमेशा कि इंद्रधनुष हमेशा सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। बहुत कम ही ऐसा होता है जब सूरज की साइड दिखाई देता है, वरना उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। इंद्रधनुष ऐसा बनता है कि हमारा जो स्काई है इसमें एयर के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट वाटर का भी प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये इतने फाइन हैं, ये बूंदें इतनी फाइन हैं कि आमतौर से हम इनको अनुभव नहीं कर पाते। ये इतनी बारीक है कि ना तो हमें आंखों से दिखती हैं और ना ये हमारे पास आती हैं, बल्कि आसमान में ये सस्पेंडेड रहती हैं, आसमान में ये तैरती रहती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब सन का और इनका एंगल सही होता है, सन से लाइट जब इन ड्रॉपलेट में जाती है, जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये इकट्ठा होकर एक स्क्रीन बना लेती हैं सामने। सन के अपोजिट साइड में जब वो स्क्रीन बनता है, तो जब लाइट उस ड्रॉप के अंदर एंटर करती है तो हर एक ड्रॉप एक स्पेक्ट्रम का काम एक प्रिज्म का काम करती है। और हम जो जमीन पर खड़े होते हैं उससे एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं सनलाइट और उस जो यानी कि जो सन से जो लाइट उस ड्रॉप में गई है, जब वो डिस्पर्स होती है तो उसका बीम हमारी तरफ नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम उसके लिए स्क्रीन का काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें रेनबो देखने लगता है। यानी कि रेनबो और कुछ नहीं है, रेनबो अलग किसी चीज से नहीं बना होता, बल्कि हम सनलाइट का डिस्पर्शन देख रहे होते हैं। जो सनलाइट डिस्पर्स हुई है किसकी मदद से, उन ड्रॉप्स की मदद से, जो वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट, उनसे ये जो इंद्रधनुष है ये फॉर्म होता है, ये बनता है। तो इंद्रधनुष जो है ये टोटली डिस्पर्शन के फिनोमेना पर बेस्ड है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना पर बेस्ड है। जब लाइट डिस्पर्स, जब बूंद के अंदर लाइट एंटर करती है तो हर एक बूंद, जितनी बूंदें होती हैं सब के सब मिलकर एक बड़े प्रिज्म का काम करती हैं, और वो बड़ा प्रिज्म जो होता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है। उसमें रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं। और एक फिनोमेना होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मैंने बता दिया आपको, इसमें लाइट अपने कलर लाइट जो है अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। उस घटना के होने से इंद्रधनुष बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इससे अगला पार्ट मैं आज ही लॉन्च करूंगा, दूसरी वीडियो भी लॉन्च करूंगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।